तमाम तवक्कुआत के बरक्स और रूहानी शख्सियात के हिदायत के मुताबिक कम अज़ कम ख़बरें यही बता रही हैं। सरदार तनवीर इलियास जिन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो किसी न किसी तरीके से बज़रिया ATM आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, उनका पत्ता कट गया है और अब अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो नामज़द हुए हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या वजूहात बताएं। लेकिन इससे पहले सती साहब जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो बता चुके थे आपको चंद दिन पहले कि किस तरह अदाद शुमार और ऐन का झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए सिर्फ एक ही शख्स है यानी तनवीर साहब, वो गलत कह रहे हैं। अब मुमकिन शख्सियात जो हैं उनकी तादाद 5 हो गई है और इसके अंदर जो वजह बताई गई है, एक तो अदाद शुमार का खेल कि इसके अंदर ऐन का होना बड़ा ज़रूरी है, तो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब इमरान खान की तरह या उस्मान बुज़दार की तरह वो, और फिर ये कि अदाद शुमार जो है वो किसको फेवर करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो शख्सियात जिसमें से अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी भी शामिल हैं उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए बड़े एहतराम के साथ बनी गाला की तरफ लाया गया। तो फवाद चौधरी साहब का कहना आज इस नामजदगी के बाद और माने रखता है, लेकिन सती साहब का ये बताना जब किसी के जहन में खबर नहीं थी एक और माने रखता है। तो जब आप अदाद शुमार की जंग के जरिए सियासी फैसले करने लगे तो फिर ऐसे ही फैसले सामने आते हैं। सरदार तनवीर इलियास के लिए बहुत बड़ा धचका है, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इंतखाबात के अंदर, जोड़ तोड़ के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार रहा है और उनको इंतखाबात के दरमियान ये कहा जा रहा था कि ये जहांगीर तरीन मिनी है, यानी छोटे जहांगीर तरीन का रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा जहांगीर तरीन ने 2018 में बड़े कष्ट काटे और बड़ा जहाज़ उड़ाया और इधर के ग्रुप को उधर किया, इस तरह तनवीर इलियास साहब भी एक मकनातीस की तरह मशहूर हो रहे थे कि जिनके गिर्द तमाम लोग इकट्ठे किए जा रहे थे और इसमें ज़ाहिर है कोई सियासी लॉयल्टी नहीं थी। उनका ATM बताया जा रहा था कि काम कर रहा था। अब ATM काम कर रहा था या नहीं एक अलहदा बात है, लेकिन शुनी तो उस वक्त यही थी। अब वो साइड लाइन हो गए हैं और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब सामने आ गए हैं। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की क्वालिफ़िकेशन क्या है? ज़ाहिर है कि वो नियाज़ी हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो इमरान खान साहब की ये बात सुन लीजिए जो जलसे के दौरान उन्होंने की कि नियाज़ी साहिबान को वो कितनी जल्दी पिक करते हैं। तमाम लोगों की फहरिस्त में जब वो नाम ले रहे थे, शुक्रिया अदा करते हुए, जो ही नियाज़ी का नाम आया तो वो चौंक गए और खुशगवार हैरत का इजहार किया। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी यहाँ कैसे आ गया, ये मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे हम नियाज़ी सारी जगह फैल गए हैं। तो जब हमें बताया जाता है कि यहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है और यहाँ पे ब्रादरीज़म नहीं है, यहाँ पर आपने दोस्ती को बिल्कुल फेवर नहीं करते, तो गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं जब ये फैसले किए जाते हैं। तो नियाज़ीपन जो है वो हावी हो गया आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के बाद जो चॉइस सामने आई। 2-3 चीज़ें बड़ी अहम सामने आती हैं। एक तो ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से तो बहुत अहम है ही, बैन अक़वामी तनाज़े का हिस्सा होने के हवाले से भी बहुत अहम है, लेकिन हमने उसको मुसलसल तजर्बागाह बनाया हुआ है। जो हालिया इंतखाबात हुए उसके अंदर जो झुरलू चले उससे भी इसके तजर्बागाह होने के सबूत आपके सामने आते हैं। और अब जब नए नवेले लोगों को लाकर आप यहाँ पर बिठा देते हैं जो निज़ाम से नाआशना होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ का इंतज़ाम चलाएँगे। तो बुनियादी तौर पर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आज़ाद जम्मू कश्मीर में और उस्मान बुज़दार पंजाब के अंदर और बराह रास्त इनको बनी गाला के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। तो एक तो आपको फ़ायदा सियासी तौर पर इमरान खान साहब को ये होता हुआ नज़र आता है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतज़ाम के हवाले से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है कि सब कुछ इस्लामाबाद से मज़ीद कंट्रोल होगा। पहले ही हालात के बड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन अब तो बराह रास्त जो फैसले हैं वो इस्लामाबाद के ज़रिए किए जाएंगे। जब हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीजन ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं जी कि जो पुराने लोग हैं उनके अपने मसाइल यकीनन होते हैं और नए लोग अगर आए तो उसमें मज़ायका नहीं है, लेकिन मसला ये है कि नए लोगों को पता नहीं है कि फ़ाइल चलती कैसे है और रुकती कहाँ पर है। लिहाजा उनके सामने जो अंट शंट रखा जाता है वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं क्योंकि निज़ाम से नाशना होते हैं। और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर बिल्कुल ही उनको परेशानी होगी क्योंकि निज़ाम से नाशना है। एक इस्लामाबाद का दबाव होगा और फिर जो अंदर खाने ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो क्या काम करेंगे उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनको ऐसे चक्कर देंगे कि वहाँ पर इंतज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो जाएगा। और तीसरी बात ये
آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے اندر جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہے، جن لوگوں نے پرائم منسٹر بننے کی امید رکھی، جن لوگوں نے بڑے بڑے عہدے پانے کی امید رکھی، جن لوگوں سے تنویر الیاس نے وعدے کیے، آپ کا کیا خیال ہے وہ چپ کے بیٹھے رہیں گے؟ وہ چپ کے بیٹھے نہیں رہیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ کو ایک بدترین قسم کی فیکشنلزم بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ جب آپ ایک تلاطم والے نظام کے اندر مزید پتھر پھینکتے ہیں تو وہاں پر ایک طوفان اٹھ جاتا ہے۔ تو عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہے ایک طوفان کا باعث بنیں گے، اور یہ سیاسی طور پر آپ کو بہت زیادہ والیٹیلیٹی نظر آئے گی۔ ایک ایسے وقت میں جب ہمیں دانشمندی کے ساتھ یہاں پر فیصلے کرنے تھے، ہم نے سیاسی تجربہ گاہ بنایا اور اپنے قبیلے کو دوسرے معاملات کے اوپر حاوی کر دیا کہ اگر آپ نیازی ہیں تو آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ کا نام این سے شروع ہوتا ہے تو آپ بن سکتے ہیں، اگر آپ کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اعداد و شمار کی جادو کرنے والوں کی نظر میں بڑے اہم ہیں تو آپ سیاسی عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں۔ جب تعیناتیاں آپ اس انداز سے کرنے لگے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے نتائج کیا نکلیں گے۔ بہرحال سردار تنویر الیاس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دھچکا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر کے وہ اپنا کام نکال لیں گے، لیکن عمران خان صاحب کی تاریخ بڑی واضح ہے، چاہے وہ جہانگیر خان ترین ہو، چاہے وہ سردار تنویر الیاس ہوں، چاہے ایک وقت میں علیم خان ہی کیوں نہ ہو، جب وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ساتھ رکھنے کے لیے اتنا کام کیا تھا، جن لوگوں نے اتنی امیدیں لگائی تھی میرے سے، ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو سردار تنویر الیاس کا جو کیس ہے وہ بہت بڑی مثال ہے ان سب لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے عمران خان صاحب کی مکمل توجہ حاصل کر پائیں گے۔ عمران خان صاحب کی توجہ جو ہے وہ صرف اپنے سیاسی مفادات کے ساتھ منسلک ہے، یا ان اعداد و شمار اور ناموں کی جادوگری کے ساتھ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فیصلوں کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس نامزدگی سے چند دن پہلے یہ نہ بتا دیا گیا ہوتا کہ فیصلے کی بنیاد کیا بنے گی۔